आज का क्वेश्चन एक आर्ग्यूमेंट बेस्ड प्रॉम्प्ट है। हमें या तो स्टेटमेंट को सपोर्ट करना है या अपोज, और बेस्ट आंसर यूजुअली बैलेंस्ड होता है। पहले क्लेम का मतलब क्लियर, फिर रीजंस, फिर एग्जांपल्स और लिमिट्स। चलो स्टार्ट करते हैं। लेट्स यूज अ सिंपल डायग्राम टू मेक द रिलेशनशिप इजियर टू सी। पहली स्टेटमेंट को अनपैक करते हैं। डेमोक्रेसी कांट रिड्यूस इनकम इनइक्वालिटी का मतलब ये है कि चाहे इलेक्शंस हो, रिप्रेजेंटेशन हो, राइट्स हो, फिर भी रिच और पुअर के इनकम गैप को डेमोक्रेसी मीनिंगफुल तरीके से कम नहीं कर पाती। तो हमें सोचना है, इनकम इनइक्वालिटी आती कहाँ से और डेमोक्रेसी के पास कौन से टूल्स होते हैं उसको चेंज करने के। अब एक यूजफुल फ्रेमवर्क। इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने के लिए यूजुअली 3 रूट्स होते हैं। 1. मार्केट इनकम्स को चेंज करना, जॉब्स, वेजेस, अपॉर्चुनिटीज। 2. टैक्सेस एंड ट्रांसफर्स, हायर इनकम ग्रुप से टैक्स लेके लोअर इनकम ग्रुप्स को सपोर्ट। 3. पब्लिक सर्विसेज, एजुकेशन, हेल्थ, हाउसिंग, जो इनडायरेक्टली अर्निंग पावर बढ़ाते हैं। डेमोक्रेसी इन तीनों पर इन्फ्लुएंस कर सकती है, बट कंस्ट्रेंट्स भी होते हैं। इसी लेंस से हम सपोर्ट और अपोज दोनों आर्ग्यूमेंट्स बनाएंगे। चलो पहले असर्शन को सपोर्ट करते हैं, यानी क्यों डेमोक्रेसी फेल हो सकती है इनइक्वालिटी रिड्यूस करने में। सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है इन्फ्लुएंस ऑफ मनी इन पॉलिटिक्स। अगर इलेक्शन कैंपेन्स, मीडिया, लॉबिंग पर रिच ग्रुप्स का ज्यादा कंट्रोल हो तो पॉलिसीज उनके फेवर में टिल्ट हो जाती हैं। रिजल्ट, टैक्स लूप होल्स, वीक रेगुलेशन और वेलफेयर स्पेंडिंग पर कट्स, ये सब इनइक्वालिटी को परसिस्ट करते हैं। सेकेंड आर्ग्यूमेंट, सपोर्ट। डेमोक्रेसी में लीडर्स को शॉर्ट टर्म पॉपुलैरिटी भी मैनेज करनी होती है। इनइक्वालिटी रिड्यूस करना ऑफन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मांगता है। क्वालिटी स्कूलिंग, हेल्थ सिस्टम्स, स्किल बिल्डिंग, ये रिजल्ट्स धीरे आते हैं, इसलिए पॉलिटिशियंस क्विक विन्स चूज कर सकते हैं या सिंबॉलिक स्कीम्स रादर देन डीप रिफॉर्म्स। इससे स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटी सेम रह जाती है। थर्ड सपोर्ट आर्ग्यूमेंट है ग्लोबलाइजेशन और टेक्नोलॉजी। इवन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स ग्लोबल मार्केट्स, ऑटोमेशन और कैपिटल मोबिलिटी से कंस्ट्रेंड होते हैं। अगर हाई टैक्सेस लगाओ, कैपिटल मूव कर सकता है। अगर मिनिमम वेजेस रेज करो तो फर्म्स रीलोकेट का थ्रेट दे सकती हैं। तो डेमोक्रेसी का पॉलिसी स्पेस लिमिटेड हो जाता है और इनइक्वालिटी ड्रिवन बाय दीज फोर्सेस रिड्यूस करना टफ होता है। फोर्थ सपोर्ट आर्ग्यूमेंट है सोशल डिविजन्स एंड आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। कभी कभी वोटिंग इनकम बेस्ड इश्यूज पर नहीं होती, रिलीजन, कास्ट, रीजन, लैंग्वेज जैसे आइडेंटिटीज डोमिनेट कर लेती हैं। जब रीडिस्ट्रीब्यूशन वाला एजेंडा प्रायोरिटी नहीं बनता तो इनइक्वालिटी रिड्यूस करने वाली कोalitions वीक रह जाती हैं। अब अपोज साइड्स कैसे डेमोक्रेसी रिड्यूस कर सकती है इनइक्वालिटी और कैसे? सबसे बेसिक मैकेनिज्म अकाउंटेबिलिटी। सिटीजन्स वोट से गवर्नमेंट्स को रिप्लेस कर सकते हैं। अगर इनइक्वालिटी बहुत बढ़ जाए, पब्लिक प्रेशर से मिनिमम वेज, सोशल सिक्योरिटी, फूड सपोर्ट, पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स जैसी पॉलिसीज आती हैं। ये डायरेक्टली लोअर इनकम ग्रुप्स की डिस्पोजेबल इनकम इंप्रूव कर सकती हैं। सेकेंड अपोजिंग आर्ग्यूमेंट है कि डेमोक्रेसी पब्लिक गुड्स को एक्सपैंड कर सकती है। फ्री और अफोर्डेबल एजुकेशन, हेल्थ केयर और टारगेटेड स्कॉलरशिप्स, ये सब इनइक्वालिटी को लॉन्ग रन में रिड्यूस करते हैं, क्योंकि अर्निंग कैपेसिटी ज्यादा इक्वल होती है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इनइक्वालिटी सिर्फ कैश ट्रांसफर से नहीं, अपॉर्चुनिटी इक्वलाइजेशन से भी कम होती है। थर्ड अपोजिंग आर्ग्यूमेंट है डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूशंस क्रिएट करती है, जैसे चेक्स एंड बैलेंसेस, इंडिपेंडेंट कोर्ट्स, ट्रांसपेरेंसी लॉज, फ्री प्रेस। आइडियल केस में करप्शन और क्रोनीइज्म को लिमिट कर सकते हैं। अगर क्रोनीइज्म कम होता है तो वेल्थ कॉन्सेंट्रेशन स्लो हो सकती है और स्टेट रिसोर्सेज ब्रॉडर पब्लिक के लिए यूज हो सकते हैं। फोर्थ अपोजिंग आर्ग्यूमेंट है कि हिस्टोरिकल एविडेंस ये भी शो करता है कि काफी डेमोक्रेसीज ने प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, लेबर राइट्स और वेलफेयर स्टेट्स बिल्ड करके इनइक्वालिटी को डेकेड्स तक रिड्यूस किया है। इवन इफ परफेक्ट नहीं होता, कांट बोलना टू एब्सोल्यूट हो जाता है। अ बेटर क्लेम वुड बी डेमोक्रेसी रिड्यूसेस इनइक्वालिटी ओनली अंडर सर्टेन कंडीशंस। अब एग्जामिनर को स्ट्रॉन्गेस्ट आंसर तब लगेगा जब आप कंडीशंस भी बताते हो। सो डेमोक्रेसी कब इनइक्वालिटी रिड्यूस करेगी? जब इलेक्शंस फेयर हों, कैंपेन फाइनेंस ट्रांसपेरेंट हो, यूनियंस एंड सिविल सोसाइटी स्ट्रांग हो, टैक्सेशन कैपेसिटी हो और पब्लिक सर्विसेज एफिशिएंटली डिलीवर होते हों। और कब नहीं करेगी? जब एलीट कैप्चर हो, पोलराइजेशन हो,
वीक स्टेट कैपेसिटी हो और पॉलिसी स्पेस ग्लोबलाइजेशन से टाइट हो। ये इट डिपेंड्स वाला कंक्लूजन एक्चुअली एनालिटिकल स्ट्रेंथ दिखाता है, बस रीजंस क्लियर होने चाहिए। फाइनली आंसर को एग्जाम स्टाइल में रैप करते हैं। आप आइदर साइड चूज करो या बैलेंस स्टैंस लो। एक नीट स्ट्रक्चर, 1 line stance, then 3 to 4 points with examples, then a conditional conclusion. इससे आपका आर्ग्यूमेंट ऑर्गेनाइज्ड भी लगेगा और पर्सुएसिव भी।